हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की ये कथा उस वक्त की है जब भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए गंगा जी की ओर चल पड़ते हैं। तो मित्रों, जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मित्रों, जब भगवान श्री राम माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर जब अपना 14 साल का वनवास शुरू करने के लिए गंगा के किनारे पर आए तो गंगा किनारे आकर भगवान श्री राम गंगा पार जाने के लिए केवट से कहते हैं कि केवट, जाओ जल्दी से नाव लेकर आओ और हमें गंगा पार कराओ। भगवान श्री राम की बात सुनकर केवट कहता है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। तो श्री राम बहुत ही सौम्य भाव से कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं लाओगे? कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा जो तुम मना कर रहे हो। तब केवट कहता है कि प्रभु, मैं आपके पैरों के जादू की महिमा बहुत अच्छे से जानता हूँ। केवट की बात सुनकर दयानिधि मुस्कुरा कर बोले कि किस जादू की बात कर रहे हो तुम? केवट कहता है कि मैंने सुना है कि आपके पैरों की धूल में कोई जादू है जो पत्थर को भी नारी बना देता है। पत्थर तो बहुत कठोर, बहुत सख्त होता है। जब वो आपके चरणों के छूने से नारी बन जाता है तो मेरी नाव तो लकड़ी की है और सारा दिन पानी में रहती है, इसलिए फूल भी गई है। ये तो दूर से ही आपके पैरों को देखते ही नारी बन जाएगी। मेरे घर में पहले से ही एक पत्नी है और अगर ये भी नारी बन जाएगी तो मेरी पत्नी मुझे घर से निकाल देगी, मुझे घर में रहने नहीं देगी। मेरे जीवन में कमाई का एक यही साधन है। अगर ये भी स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूँगा? इसलिए हे श्रीमान, मैं अपनी नाव नहीं ला सकता। केवट की बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम ही कोई उपाय बताओ, हमें आज गंगा पार जाना है, गंगा पार करा दो। केवट कहता है कि हे महाराज, मेरे पास तो एक ही उपाय है कि मैं आपके चरणों को बिना धोए अपनी नाव में बिठाकर आपको गंगा पार नहीं करा सकता। अगर आपको गंगा पार जाना है तो पहले मुझे आपके पैर धोने होंगे। तब भगवान श्री राम केवट से कहते हैं, अगर तुम यही चाहते हो तो जाओ और जल्दी से जल लेकर आओ। केवट भागा भागा अपने घर की तरफ गया और एक बर्तन में जल लेकर अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम के चरण धोने के लिए आ गया और राम जी के पैरों को अपने हाथों में रखकर बड़े ही प्यार से धोने लगा। मित्रों, जिन श्री राम जी के पैरों को देखने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं, उनका दर्शन पाने के लिए युगों युगों तक तपस्या करते हैं। धन्य है केवट जो आज भगवान के इन श्री कमलों को अपने हाथों से धो रहा है और इतने आनंद से भर गया है केवट कि प्रभु के पैरों में को बस धो ही जा रहा है। पैरों को धोकर अब केवट ने माता सीता और भगवान श्री राम को अपने भाई लक्ष्मण के साथ नाव में बिठाया और गंगा पार कराने के लिए नाव को चलाना शुरू कर दिया। केवट नाव को गंगा में कभी ऊपर ले जाता तो कभी नीचे की ओर ले जाता। ऐसे करते करते जब बहुत देर हो गई तब श्री राम जी केवट से कहते हैं कि क्या बात है, गंगा जी का किनारा इतनी दूर तो नहीं है, अब तक तो हमें उस पार पहुंच जाना चाहिए था। भगवान श्री राम की बात सुनकर केवट निर्मल मन से कहता है कि हे प्रभु, ये गंगा तो मैं आपको पार करा ही दूंगा, पर हे नाथ, आप मुझ अज्ञानी को भवसागर से पार कब लगाओगे? केवट की बात सुनकर भगवान श्री राम
बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले कि हे केवट, तुम्हारा मन बहुत ही निर्मल और पवित्र है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति गंगा की ओर तुम्हारी मुझे गंगा पार लगाने की ये कथा सुनेगा तो वो इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। केवट ने भगवान श्री राम को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको गंगा पार कराई। तो मित्रों, हमें भी केवट की तरह ही अपने मन को निर्मल और मन में समर्पण भाव रखना चाहिए, क्योंकि निर्मल मन और समर्पण भाव से ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।